नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए पिछले कुछ सेट का चेक कर लेते हैं, यानी टेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि रिवीजन भी हो जाएगा और देखते हैं कि पिछला जो सेट किए हैं वो याद है या नहीं है। ठीक है, और ये सब सेट का शानदार और डिटेल सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो भी नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, और नया सेट जो भी है सेट नंबर 14 से कल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 165 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है केवल एक बार किया गया था। सबका डिटेल में और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताया हूँ, वो वीडियो अपलोड है। जो भी नहीं देखे नए चैनल पर है वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारिया आयोग का किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? सरकारिया आयोग का गठन किया गया था केंद्र राज्य संबंध के लिए। नेक्स्ट है कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर है आय की असमानता। उद्योगों में प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। गरीबी हटाओ का नारा भी 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट है कि देश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 1966 के दशक में। नेक्स्ट है कि पद फोर्थ एस्टेट यानी कि जो चौथा स्तंभ होता है वो किससे संबंधित है? वो प्रेस से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? तो इसका आंसर है जो दूसरों की ज़मीन पर खेती करता है। नेक्स्ट है कि आईएसटी यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में अंतराल कितना है? तो ये कितना है? 5.5 घंटे का अंतराल है। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोलकनाथ का मामला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है। नेक्स्ट है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को देश द्वारा शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है 50 सदस्य होना चाहिए कम से कम। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयु उसका कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। ये अनिवार्य नहीं है क्योंकि इसमें कोई आयु का लिमिट नहीं है। आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था? तो इसका करेक्ट आंसर है ये पंजाब था। नेक्स्ट है कि उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो देश पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये दर्शन पर आधारित है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये इजराइल की संसद का नाम है। इसके बारे में कई सब क्वेश्चन के बारे में जो डिटेल्स होता है, करंट अफेयर या तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, पूरा डिस्कशन शानदार किया हुआ है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और नया सेट का स्टार्टिंग जो है वो कल से होगा, सेट नंबर 14 से। उसके बाद फिर एक नया सेट फिर स्टार्ट करेंगे, या तो साथ में सेट चलाएंगे एडिटोरिया का। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट है कि कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब, तो कब होता है ये? जब स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। नेक्स्ट है कि ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्या है कि ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सही है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है तथा पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी करता है। ये भी सही है। और ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार और एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भी सही है, यानी सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है 21,
यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जलसंधि पृथक करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर जलसंधि। नेक्स्ट है, महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो इसका करेक्ट आंसर है कृष्ण प्रथम ने करवाया था, राष्ट्रकूट शासक था। नेक्स्ट है सुल्तानगंज यानी कि बिहार में भागलपुर के निकट जो है में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को देश काल की प्रतिमा मानी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुप्त काल की प्रतिमा है ये। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रच्छन्न बेरोजगारी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है कि रेनकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है एल्युमिनियम के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ है? तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। और ये क्या है कि सिंधु घाटी का बंदरगाह भी था प्रसिद्ध। नेक्स्ट है कि गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है हुमायूं था। दांत का मंदिर कहाँ है? तो दांत का मंदिर कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका में है। नेक्स्ट है कि किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर है गुप्तों को। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है डेनिस फ्रांसिस को। नेक्स्ट है कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? तो गांधी जी उपस्थित हुए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर है वहीदा रहमान को। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1972 में हुआ था। नेक्स्ट है तलवंडी जो कि अब पाकिस्तान में है किससे संबंधित पवित्र स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुरु नानक देव का जन्म वहीं हुआ था। नेक्स्ट है 36 आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है बॉम्बे में। नेक्स्ट है कि संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है सहारा मरुस्थल, सबसे बड़ा भी यही है। निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? तो भारत के संसद में क्या होता है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होता है, ठीक है, ये मंत्रिपरिषद नहीं होता है। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है कि भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है? तो इसका करेक्ट आंसर है शतपथ ब्राह्मण। सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है जहांगीर था। नेक्स्ट है कि स्वर्ण ट्रांस यानी रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है? इसका करेक्ट आंसर है IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। नेक्स्ट है 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सौरभ गांगुली को। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में देश का वृक्ष है, तो इसमें कौन सा वृक्ष है? तो ताड़ का वृक्ष है ना, इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 21 मार्च को। मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में 7वें बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये म्यांमार में 7वें बंदरगाह संचालन का अधिकार प्राप्त किया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत के राष्ट्रपति के पास है, यानी भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। और जो राज्य का जो राज्यपाल होता है वो किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है अध्यादेश? तो ये 1, 2, 3 है, इसको कर देना 2, 1, 3 है ना, 213 के तहत जारी करता है। नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है
काराकास, वेनेजुएला की राजधानी काराकास है। नेक्स्ट है, मई 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमित क्षत्रिय को। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित राज्य कब बने थे? तो इसका करेक्ट आंसर है 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट है 51, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे कहते हैं? तो उसे क्या कहता है? जल, देखिए जल है ना, जल के संपर्क में तो जलरागी कोलाइड। नेक्स्ट है, स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया है, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो वस्तु की त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ओ बिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है सिलिंड्री लेंस यानी कि बेलन लेंस का प्रयोग करना चाहिए। एक दूसरे से d दूरी पर स्थित कैपिटल M और स्मॉल m द्रव्यमान वाली 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है उनके बीच की दूरी का वर्ग और उनके बीच के दूरी का वर्ग यानी कि d स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है कि पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया? यानी कि बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो एडिसन ने किया था, थॉमस एडिसन। दांतों को अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं तो क्या? एथिल फॉर्मेट। नेक्स्ट है, शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एनाटोमी कहलाता है। कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्लेग। एस्पायरोगायरा और प्लेनेरिया में डैश होता है तो इसमें क्या होता है? पुनर्जनन होता है। नेक्स्ट है कि नींद ना आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है इनसोम्निया। यक्षमा रोग यानी कि टीबी जो होता है पैदा करने वाला कारक है, तो इसका करेक्ट आंसर है माइकोबैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है 63, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये छोटी आंत में होता है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकीमिया। नेक्स्ट है कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें डैश की मात्रा अधिक होती है। तो इसमें चॉकलेट में निकेल की मात्रा अधिक होती है। अतिचालक वे तत्व हैं जो क्या होता है? जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। नेक्स्ट है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इनकी तरंगदैर्घ्य 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल कितनी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है 200 मीटर प्रति सेकेंड। इस सब का सॉल्यूशन किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दौड़ के दौरान धावक को गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है शरीर के मध्य में होता है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नेलियम एक मिश्र धातु है, तो मैग्नेलियम जो है किसका मिश्र धातु है? एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की। नेक्स्ट है, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है? तो ये करता है परितारिका यानी आइरिस। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है? तो ये है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सोनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 75, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। दोस्तों, इस तरह से सेट 4 का
पूरा जीके जीएस का क्वेश्चन होता है समाप्त। और कल से हम लोग सेट नंबर 14 से शानदार और डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। जय हिंद दोस्तों।